आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच इस बात को लेकर था कि दिल्ली का लड़का बेंगलोर को जिताएगा या बेंगलोर वाला लड़का दिल्ली को जिताएगा। कहानी कुछ यही निकली कि बेंगलोर वाले लड़के ने बेंगलोर के सामने बेंगलोर के क्राउड को कर दिया और दिल्ली 4 में से 4 मैच जीतकर फिलहाल इकलौती टीम बनी है जो अनबीटन। कमाल है यार, मतलब केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर आज कहने का मन कर गया कि यार फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। ही इज केएल लासी राहुल, क्लासी राहुल यार, मतलब क्लासी राहुल है। क्योंकि आरसीबी ने 164 रन का जब टारगेट दिया था उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये टारगेट बहुत छोटा है, क्योंकि आरसीबी ने शुरुआत बड़ी जबरदस्त की थी। 3 ओवर 3 गेंद में 60 रन ठोक दिए थे। मतलब आरसीबी का आंकड़ा अगर आप देखोगे शुरू के 3 ओवर और आखिरी के 2 ओवर तो आरसीबी ने तकरीबन 90 रन ठोके, लेकिन बाकी के 14 ओवर में आरसीबी ने गोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद टिम डेविड ने जब जैसे तैसे 164 पहुंचाया तो ये उम्मीद जगी कि यार कहानी बन सकती है। 164 जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि फाफ डुप्लेसी 2 रन पर, फ्रेजर मैकगर्ग 7 रन पर और उसके बाद अभिषेक पोरल 7 पर चले गए। खुद कैप्टन अक्षर पटेल एक फर्जी शॉट मार के आउट हो गए और मामला उस वक्त बड़ा जबरदस्त हो गया था, क्योंकि 58 पर 4 हो गए थे। 9 ओवर में 58 रन 4 विकेट, लगा कि मैच निकल गया। अब कहां जीतेंगे भाई साहब, अब तो मामला गड़बड़ाया है। दिल्ली 58 पर 4 है, लेकिन फिर केएल राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और बताया कि वो जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। मतलब क्या खिलाड़ी है यार, क्या खिलाड़ी है। आप ओपनिंग करवा लो वो हिट है, आप 3 नंबर खिला लो वो हिट है, 4 पे उतार दो वो हिट है, आप 6 नंबर खिलाओ वो हिट है। केएल राहुल अलग लेवल के प्लेयर है यार, और बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। 53 गेंदों पर 93 रन, 7 चौके 6 छक्के, और यह तब है जब पहली 30 गेंदों पर केएल राहुल ने 30 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद बारिश आती है और उस एक बारिश के ओवर में मैच पलट जाता है। 15वां ओवर होता है, गुड़ा गणित जो है वो शुरू होता है और खबर आती है कि भैया केएल राहुल की दिल्ली को इस ओवर में 10-12 रन चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली 15 ओवर में 115 नहीं बना पाएगी तो बारिश होने की स्थिति में वो मैच हार जाएगी। और सबकी निगाहें होती कि क्या होगा। सामने गेंदबाज होते हैं जॉस हेजलवुड, और हेजलवुड कमाल के बॉलर है, हम सब जानते हैं। ये पिच स्लो थी, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी, राहुल सही से स्ट्राइक कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बात टीम की हार जीत की आई तो राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला, और नतीजा ये रहा कि पूरा मैच पलट गया। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर चौका, तीसरी पर डबल, चौथी पर डबल, 5वीं पर चौका और 6ठी पे फिर चौका। नतीजा 22 रन हेजलवुड के सामने। और यकीन मानिए यही वो ओवर था जब मोमेंटम बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और यहीं से मैच जो है वो पूरी तरह से दिल्ली के फेवर में चला गया। दिल्ली ने यहीं इसी मोमेंट पर मैच जो है वो अपने नाम कर लिया, और राहुल ने बताया कि बेंगलोर का लड़का जो है आज दिल्ली की जीत की वजह बनेगा। वैसे राहुल ने अपनी टीम को जिता दिया, लेकिन क्या आप जीते? प्रोबो ऐप पर अगर आपने दिल्ली को सपोर्ट किया होगा तो आप जीते हो। एक कहानी कल की भी है, कल भी इंपॉर्टेंट मैच है। सीएसके का मैच है केकेआर के साथ। दोनों पुरानी टीमें, 2 वेटरन कैप्टन्स। हाँ जी, वेटरन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गए और एमएस धोनी वापस कप्तान बने, सीएसके कैप्टन बने, और धोनी साहब ही तय करेंगे कि अब सीएसके का भविष्य क्या होगा। ऋतुराज का जाना एक सेटबैक है, लेकिन जो है सो है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या केकेआर सीएसके को हराएगी? इस सवाल का जवाब देकर आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रोबो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करके इनाम जीता जाता है। 4 करोड़ से अधिक यूजर है। आप मैच खेलते खेलते अपनी टीम को हर रोज सपोर्ट कर सकते हैं। हमने लिंक आपको दे रखा है, इस लिंक पर जाइए और अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो केकेआर हो या फिर सीएसके। लेकिन आज सपोर्ट केएल राहुल ने किया, या कहें कि पूरे सीजन में सपोर्ट किया है दिल्ली को। पहले मैच में जब बेबी होने के बाद वो आए थे तो 5 गेंद में 15 रन बनाए थे। सीएसके के सामने गए तो 51 गेंदों पर 77 रन बनाए, चेपॉक के अंदर बहुत बड़ी पारी थी। और अब आरसीबी के सामने जब आए तब 53 गेंदों पर 93 रन बनाए। मतलब केएल राहुल की पारी का असर समझिए कि कैप्टन अक्षर पटेल कह रहे थे यार, वो कह रहे थे कि भाई मैं बहुत खुश हूं यार। खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं भी खेल सकता है। वो खुद अपने आप को कोस रहे थे कि मैंने या बाकी जो प्लेयर थे वो उल्टा सीधा शॉट खेलकर आउट हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल ने न सिर्फ मैच संभाला
बल्कि मैच को फिनिश भी करवाया और ये मेक श्योर किया कि दिल्ली अनबीटन रहे। दिल्ली 4 के चारों मैच जीत चुकी है और इकलौती टीम है जो अब तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं हारी है, और ये राहुल की वजह से। आप याद कीजिए, पिछला मैच 0 पर पहला विकेट गिरा था, 77 रन बना दिए। आज 30 पर 3 था, उसके बाद 93 रन ठोक दिए। नतीजा यही हुआ कि आरसीबी हार गई। हालांकि आरसीबी का भी एक प्रॉब्लम दिख रहा है। आरसीबी जब घर के बाहर जा रही है तो कमाल की टीम है। वो कोलकाता में जाके कोलकाता को हरा देती है, सीएसके में जाके चिन्नास्वामी में चिपॉक में जाके सीएसके को हरा देती है, ईडन गार्डन में जाके कोलकाता को हराती है, मुंबई में जाके मुंबई को हराती है। लेकिन अपने घर में जब मैचेस होते हैं तब वो हार जाती है। 2 के दोनों मैचेस आरसीबी हार गई। आरसीबी की हार की वजह राहुल थे। हालांकि आरसीबी की हार की वजह खुद आरसीबी भी थी, क्योंकि आरसीबी ने भी बहुत खराब खेला। मतलब जिस तरह से आरसीबी ने शुरुआत की थी उस वक्त लग रहा था कि यार क्या हो गया, ये टीम क्या कर रही है, मतलब मजा आ गया। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदला। आरसीबी के स्टार्ट देखिए, 3 ओवर 4 गेंद में 61 रन थे। इनफैक्ट 3 ओवर 3 गेंद में, और लग रहा था कि यार अगर 21 गेंदों पर 61 रन बन गए तो मैच तो आरसीबी का 250 रन बनेंगे। फिल सॉल्ट जिस तरह से मार रहे थे वो कमाल था। 16 गेंदों पर 37 रन थे, 270 का स्ट्राइक रेट खेले थे। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और फ्लॉप पर फ्लॉप लोग होते गए। फिल सॉल्ट रन आउट हुए। विराट साहब की वो गलती थी कॉल लेना, फिर रिटर्न करना, वहां पर चले गए। कोहली इसके बाद खुद टिक नहीं पाए, वो भी आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल का ये फ्लॉप शो था, रजत पाटीदार चले नहीं। लियाम लिविंगस्टन, मुझे बैटिंग में उनका सीरियसली याद नहीं कि वो कब बहुत इंपैक्टफुल रहते हैं, मैच जिताते। बाकी जितेश कुरनाल भी किसी काम के नहीं थे। एक टिम डेविड थे जिन्होंने कमाल किया, जैसे तैसे टीम को पार पहुंचाया। गेंदबाजी अगेन, दिल्ली की गेंदबाजी स्ट्रांग है यार। कुलदीप यादव वॉज आउटस्टैंडिंग, 4 ओवर 17 रन। और विपराज निगम, वो लड़का भी कमाल था, कमाल था। अगर आरसीबी हारी है तो उसमें विपराज और कुलदीप की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन दोनों ने 4-4 की इकॉनमी से रन दिए थे। इसी वजह से आरसीबी के नाम ये सबसे खराब रिकॉर्ड गया है। आरसीबी अब वो टीम है जो अपने घर पर सबसे ज्यादा हारी, 45 मैचेस हार चुकी है आरसीबी घर में, और ये बहुत बड़ा स्टैट है। हालांकि आज जो दिल्ली और आरसीबी में जो भी हारता उसके नाम में शर्मनाक रिकॉर्ड होता, क्योंकि दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में 44 मैच हार चुकी है, आरसीबी अपने घर में 45 हो चुका है। पहले दोनों 44-44 पर थे, तो अगर जो भी मैच हारता वो यहां से गायब होता। बट ये मैच वो हारे, और हारने की वजह आरसीबी ही है, क्योंकि केएल राहुल ऑक्शन में अवेलेबल थे, उनको लिया नहीं गया था। और अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि केएल राहुल को ना लेना गलत था, वो जानते थे और टीम को बदल सकते थे। फिलहाल कई ऐसे भी लोग हैं जो केएल राहुल को इंडियन टीम में कीपर के तौर पर नंबर 1 चॉइस मान रहे हैं। कई लोग ऐसे जो मान रहे हैं कि राहुल का बैटिंग करना, केवल फोकस करना और कैप्टेंसी से दूर जाना उनकी बैटिंग के लिए कमाल है। बट ही इज काम, ही इज कूल, ही इज क्लासी, ही इज कंसिस्टेंट। तो ये अपने आप में कमाल है। वैसे ही कमाल जैसे टिम डेविड है। मुंबई वाले बेचारे सोच रहे होंगे कि यार हमने टिम डेविड क्यों दे दिया, क्योंकि टिम डेविड ने इसी मैच में 4 छक्के मारे, और जिस विल जैक्स को लेकर मानी साहब हाथ हाथ मिला रहे थे और खुश हो रहे थे, उन्होंने 4 मैच में 2 छक्के मारे। दिल्ली भी फ्रेजर मैकगर को लेकर परेशान होगी। फ्रेजर मैकगर का बैटिंग एवरेज 11 का है, स्ट्राइक रेट 102 का है, तो वो भी खत्म है। दिल्ली की बैटिंग कमजोर है, ऊपर कमजोर है। मैकगर का फ्लॉप शो होना, फाफ नहीं चले, वो भी एक सवालिया निशान था। बट दिल्ली की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, जैसे कुलदीप बड़े स्ट्रांग है यार। पहला मैच एलएसजी 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, एसआरएच 4 ओवर 22 रन 3 विकेट, सीएसके 4 ओवर 30 रन, आरसीबी 4 ओवर 17 रन, 5.5 इकॉनमी से लड़का रन दे रहा है। सो ये अद्भुत है। मतलब इस तरह का अगर आपको बॉलर मिल जाता है तो आपकी कहानी वैसे ही आसान हो जाती है, और यही दिल्ली के साथ हो रहा है कि ये कमाल जो है, ये उन्होंने जो किया है, ये उनको अलग लेवल पे जाना। और उनका साथ दे रहा है 20 साल का लड़का विपराज निगम, वो भी कमाल है यार। मतलब बड़े बड़े विकेट्स निकाले। विराट कोहली का विकेट उसने आज निकाला, तो उसके भी आईपीएल विकेट देखोगे बड़े बड़े हैं। माकरम का विकेट है, कॉनवे का विकेट है, दुबे का विकेट है, विराट का विकेट है, ये सारे विकेट उनके नाम। विराट साहब के नाम भी एक रिकॉर्ड बना। विराट साहब ने आज 1000 चौके मार दिए। वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 1000 चौके मारे, और ये उनके लिए कमाल था। बस बाकी तो कुछ उनकी टीम में खास था ही नहीं। विराट कोहली साहब के नाम में रिकॉर्ड गया। कोशिश अच्छी गेंदबाजी में हुई थी। अगर आप देखोगे सुयश ने अच्छी गेंदबाजी की थी, बाद में अच्छी गेंदबाजी जो है वो भुवनेश्वर ने की थी।
अगर माफ कीजिएगा, विराट कोहली ने 1000 बाउंड्री की है, वो चौके नहीं थे, मतलब 1000 बाउंड्री हो गई। हमने आपसे चौका कहा था, वो टोटल 1000 बाउंड्री, जिसमें छक्के चौके मिलाकर है। उनके नीचे वार्नर हैं, शिखर धवन है, कई और भी खिलाड़ी हैं, तो उसमें ये कहानी आती है। आरसीबी की गेंदबाजी ठीक थी। भुवनेश्वर कुमार वॉज फैंटास्टिक अगेन, 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट, इकोनॉमिकल थे। सुयश शर्मा कमाल थे, 4 ओवर 25 रन, लेकिन बाकी गेंदबाज कमाल नहीं थे। उनका साथ कृणाल पांड्या ने नहीं दिया। यश दयाल काफी महंगे साबित हुए। जॉस हेजलवुड जो थे वो काफी महंगे साबित हुए, और यही नतीजा रहा कि इसी वजह से मैच जो है वो हार गए, और ये मैच जो है उनके हिसाब से चला गया। ठीक है, आरसीबी के पास अभी मौका है। मुझे अभी भी लगता है कि पंजाब, दिल्ली, लखनऊ और आरसीबी, इनमें से 2 से 3 टीम ऐसी है जो आईपीएल में क्वालिफायर्स में जाएगी। इस साल हो सकता है कि कोई ऐसी टीम जीते जिसने पहले कभी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है, ये हो सकता है। और उसमें दिल्ली, पंजाब, खास तौर पर दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, आई बिलीव एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कौन जा सकते हैं पता नहीं, आप बताओ। बाकी प्रोबो ऐप पर जाकर बताना कि क्या सीएसके जो है वो केकेआर से जीतेगी या केकेआर सीएसके जीतेगी। बहुत ढेरों इनाम इंतजार कर रहे हैं।